क्या एलियंस पहले ही हमारी धरती पर आ चुके हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो कभी न कभी हम सबके दिमाग में जरूर आता है। विज्ञान, रहस्यों और आकाश में दिखने वाली अजीबोगरीब घटनाओं के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम अफवाहों, मिथकों और सुनी सुनाई बातों से थोड़ा दूर हटेंगे। इसकी बजाय हम पूरी तरह से डीक्लासिफाइड यानी सार्वजनिक हो चुके सरकारी दस्तावेजों और विज्ञान के चश्मे से इन उड़न तश्तरियों के रहस्यों की गहराई से जांच करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दशकों से दुनिया भर में ये सवाल गूंज रहा है। हॉलीवुड की फिल्मों से लेकर इंटरनेट पर वायरल होने वाले लीक्स से वीडियोस तक हर चीज ने इस जिज्ञासा को बस बढ़ाया ही है। लाखों लोगों को पक्का यकीन है कि इस ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं, और कुछ का तो यहाँ तक मानना है कि एलियंस गुपचुप तरीके से हमसे संपर्क भी कर चुके हैं। लेकिन जरा रुकिए, जब हम भावनाओं को किनारे रखकर सिर्फ विज्ञान और सरकारी दस्तावेजों के पन्ने पलटते हैं, तो असली कहानी आखिर क्या निकल कर आती है? इस विषय की बिल्कुल निष्पक्ष जांच करने के लिए हमें सबसे पहले उस आधुनिक शब्द को समझना होगा जिसे आज की सरकारें इस्तेमाल कर रही हैं। देखिए, अब सरकारी फाइलों में आपको यूएफओ लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उसकी जगह ले ली है यूएपी ने, यानी अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना। इसका बहुत ही सीधा सा मतलब है आकाश में उड़ने वाली कोई भी ऐसी चीज जिसे तुरंत पहचाना या किसी कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। विज्ञान के नजरिए से देखें तो जांच शुरू करने का ये बहुत ही सटीक और न्यूट्रल तरीका है। तो चलिए अपनी जांच के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, प्राचीन अंतरिक्ष यात्री और उनसे जुड़े मिथक। आपने शायद ये थियोरी जरूर सुनी होगी। एरिक वॉन डेनेकिन जैसे लेखकों ने दुनिया भर में ये दावा मशहूर कर दिया कि मिस्र के विशाल पिरामिड जैसी संरचनाएं इंसानों ने नहीं बल्कि एलियंस ने बनाई थीं। उनका तर्क था कि भाई उस जमाने के इंसानों के पास ऐसी एडवांस तकनीक तो थी ही नहीं। लेकिन मुख्य धारा के पुरातत्वविदों का इस पर क्या कहना है? वो कहते हैं कि ये दावा पूरी तरह से निराधार है। सच तो ये है कि ऐसी बातें हमारे पूर्वजों और स्थानीय संस्कृतियों की उस बेहतरीन इंजीनियरिंग क्षमता को कम करके आंकती हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और दिमाग से वास्तव में इन शानदार इमारतों को खड़ा किया था। महान खगोलशास्त्री कार्ल सागन ने इस पूरी बहस पर एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक नजरिया पेश किया था। उन्होंने कहा था कि जिन ऐतिहासिक स्मारकों या कलाकृतियों को देखकर हम हैरान होते हैं, उन्हें समझने के लिए किसी एलियन की थ्योरी गढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हमें रहस्यमयी लगती हैं, उनके पीछे अक्सर बहुत ही सामान्य और तार्किक कारण छिपे होते हैं, या फिर सीधी सी बात है, वे महज मनगढ़ंत कहानियाँ और धोखे होते हैं। आइए अब इतिहास में थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हमारे दूसरे भाग पर, शीत युद्ध और उड़न तश्तरियाँ। साल 1947 आसमान में पानी पर कंकड़ की तरह उछलती हुई तश्तरीनुमा चीजें देखे जाने की खबरों ने तहलका मचा दिया। और सच कहें तो आधुनिक यूएफओ का जो क्रेज हम आज देखते हैं, उसकी शुरुआत यहीं से हुई थी। सबसे मशहूर घटना हुई थी न्यू मैक्सिको के रॉसवेल में। दशकों तक यही दावा किया जाता रहा और कई लोग आज भी मानते हैं कि वहां सच में एक एलियन स्पेसशिप क्रैश हुआ था और सरकार ने एलियंस के शवों को किसी सीक्रेट लैब में छिपा दिया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब अमेरिकी वायुसेना ने इन घटनाओं की डीक्लासिफाइड रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी। इस दस्तावेज ने उस अजीबोगरीब मलबे की जो कहानी बताई, वो किसी दूसरी दुनिया की नहीं बल्कि आधिकारिक सैन्य फाइलों से ये खुलासा हुआ कि रोजवेल में मिला वो मलबा किसी एलियन यान का नहीं था, बल्कि वो प्रोजेक्ट मोगल का हिस्सा था। ये उस समय न्यू मैक्सिको में चलने वाला एक टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्रोग्राम था। अब क्योंकि ये प्रोजेक्ट इतना ज्यादा खुफिया था कि सरकार उस वक्त सच बता ही नहीं सकती थी, और इसी खामोशी ने एलियन क्रैश की अफवाहों को आग की तरह फैला दिया। अब आप सोचेंगे कि भाई प्रोजेक्ट मोगल था क्या जो इतना रहस्यमयी लग रहा था? दरअसल इसमें मौसम की जानकारी जुटाने वाले गुब्बारों की एक बहुत लंबी सीरीज का इस्तेमाल किया गया था। इनमें खास रडार टारगेट और कुछ एक्सपेरिमेंटल सेंसर लगे हुए थे। इनका असली मकसद था सोवियत संघ के परमाणु परीक्षणों की गुपचुप तरीके से निगरानी करना। जब ये अजीब से दिखने वाले गुब्बारे और उपकरण जमीन पर क्रैश हुए तो आम लोगों को लगा जैसे आसमान से कोई परग्रही मलबा गिर गया हो। जैसे जैसे शीत युद्ध आगे बढ़ा, आम लोगों द्वारा यूएफओ देखे जाने की घटनाएं आसमान छूने लगी। अमेरिकी वायुसेना ने भी इसे गंभीरता से लिया और कई इन्वेस्टिगेशन शुरू किए। प्रोजेक्ट साइंस से बात शुरू हुई, फिर प्रोजेक्ट ब्लू बुक तक गई, जहां 12,000 से ज्यादा ऐसे मामलों को फाइल किया गया। लेकिन आखिरकार 1969 में
कॉन्डन रिपोर्ट ने ये निष्कर्ष निकाला कि इन सब जांचों से विज्ञान को कुछ भी नया नहीं मिल रहा है। और यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला सच सामने आता है। बाद में सार्वजनिक हुए CIA के रिकॉर्ड्स ने ये राज खोला कि 1950 और 60 के दशक में जो आधे से ज्यादा UFO देखे गए थे, वो असल में बेहद ऊंचाई पर उड़ने वाले U-2 और ऑक्सगार्ड जैसे टॉप सीक्रेट जासूसी विमान थे। जरा सोचिए, जब सूरज की रोशनी इन ऊंचाई पर उड़ते विमानों पर पड़ती थी तो नीचे जमीन से देखने पर ये किसी चमकती हुई उड़न तश्तरी से कम नहीं लगते थे। चलिए अब पुराने जमाने से निकलकर सीधे आज के दौर में आते हैं। भाग 3, आधुनिक सैन्य UAP। पुराने रहस्य तो खुफिया विमानों से सुलझ गए, लेकिन हाल ही में जो सैन्य रिपोर्ट्स पब्लिक हुई हैं, उन्होंने दुनिया को सच में चौंका दिया है। अमेरिकी नौसेना के बेहद ट्रेन्ड पायलट्स ने कई बार हवा में ऐसी अज्ञात वस्तुओं का सामना किया है जिन्होंने उनके ट्रेनिंग ऑपरेशंस तक रोक दिए। और ध्यान रहे, ये कोई आम इंसान नहीं है जो आसमान में कुछ चमकता हुआ देख रहे हों। ये फाइटर जेट उड़ाने वाले वो पायलट्स हैं जिनके पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड रडार और टारगेटिंग तकनीक है। इन अजीबोगरीब घटनाओं की वजह से सेना को मजबूरन एक नया शब्द गढ़ना पड़ा, रेंज फाउलर। इसका मतलब है कोई ऐसी अज्ञात चीज जो प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुसकर मिलिट्री ट्रेनिंग में रुकावट पैदा करे। इसका सीधा सा मतलब है कि अब UAP सिर्फ कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं रह गए हैं। ये फ्लाइट सेफ्टी और मिलिट्री एयर स्पेस की सुरक्षा के लिए एक बहुत ही वास्तविक, बहुत ही प्रैक्टिकल खतरा बन चुके हैं। इसी बात को गंभीरता से लेते हुए 2021 में अमेरिका के डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस ने एक रिपोर्ट जारी की। इस दस्तावेज ने पहली बार ऑफिशियल तौर पर यह माना कि संवेदनशील सैन्य अड्डों के इतने करीब मंडराने वाली ये अज्ञात वस्तुएं देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकती हैं। आज सरकारें इस मुद्दे पर पहले से कहीं ज्यादा एक्टिव हैं। अब अलग-अलग एजेंसियां जैसे DNI, UAP टास्क फोर्स और FBI एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। उनका मुख्य लक्ष्य सारे डेटा को एक जगह इकट्ठा करना है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिर हमारे रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस में ये कौन सी तकनीक घुसपैठ कर रही है। ये कोई एलियन है या किसी दुश्मन देश का नया ड्रोन? और इसी के साथ हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं, विज्ञान बनाम मिथक। दशकों की सरकारी फाइलों और वैज्ञानिकों की बातों का अगर हम एक सबसे बड़ा निचोड़ निकालें तो वो ये है, अगर किसी उड़ती हुई चीज को हम अज्ञात या अनआइडेंटिफाइड कह रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो सीधे तौर पर एलियन ही है। अज्ञात होने का बस इतना सा मतलब है कि उस वक्त हमारे पास जो डेटा था उससे हम उसे पहचान नहीं पाए। हमें इस वैज्ञानिक खालीपन को मनगढ़ंत कहानियों से नहीं भरना चाहिए। जब इन रहस्यमयी घटनाओं की बारीकी से जांच की जाती है तो ज्यादातर मामले कुछ इन्हीं चीजों के निकलते हैं, जैसे हवा में भटकता हुआ कचरा या गुब्बारे और ड्रोन, कोई अजीब सी प्राकृतिक मौसम की घटना, किसी देश की अपनी ही कोई गुप्त तकनीक या फिर किसी दुश्मन देश के जासूसी करने वाले एडवांस्ड सिस्टम। तो क्या एलियंस सच में धरती पर आ चुके हैं? देखिए, वैज्ञानिक भी ये मानते हैं कि ब्रह्मांड इतना विशाल है कि इसमें कहीं ना कहीं एलियंस का होना पूरी तरह संभव है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, आज की तारीख तक हमारे पास ऐसा कोई भी वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुका ठोस सबूत नहीं है जो ये कह सके कि एलियंस ने सच में धरती का दौरा किया है। इस सारे विश्लेषण के बाद हम एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर खड़े हैं। आज हमारे पास आसमान को स्कैन करने के लिए बेहतरीन रडार और सेंसर्स हैं। आसमान में पहले से कहीं ज्यादा आंखें हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के बावजूद क्या भविष्य में हमारे सामने कुछ ऐसे रहस्य आएंगे जिन्हें सुलझाना नामुमकिन होगा? क्या कोई ऐसा अज्ञात बचेगा जो सच में हमें चौंका दे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस पूरे एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।